प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में पाया कैसे देखा जाता है, अर्थात पाया देखने की जन्म कुंडली में क्या विधि है। इसे किस तरह से देखा जाए कि इस व्यक्ति का या इस बालक का जो जन्म हुआ है इस पाये में हुआ है। तो इसे देखने के लिए हमारे पास कौन सी विधि होती है, तो उसे किस तरह से देखा जाए, आज हम उसी विधि की चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पाया देखने की दो विधियां हैं, एक लगन के अनुसार जन्म कुंडली में और दूसरा नक्षत्र के अनुसार। और नक्षत्र के अनुसार जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता है उस नक्षत्र में देखा जाता है कि इस बालक का इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये पाया इसके सोने का या चांदी का या लोहे का जो भी पाया बनता है उसके अनुसार हम कहते हैं। लेकिन एक पाया हम लगन कुंडली के अनुसार देखते हैं। लगन कुंडली में सिर्फ चंद्रमा के अनुसार देखा जाता है कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है, और जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस भाव के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो इस पाये में हुआ है। तो इस प्रकार हम लगन के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार दोनों विधियों में देखते हैं। कहीं पर नक्षत्र के अनुसार अधिकांश देखा जाता है तो कहीं पर जन्म कुंडली के अनुसार भी देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में पाया कैसे देखा जाता है, जन्म कुंडली में किस विधि से पाया देखा जाता है। तो हम आज इसी की चर्चा करेंगे केवल जन्म कुंडली के अनुसार। तो जन्म कुंडली के अनुसार देखने के लिए हमारे पास किसी भी बालक का जन्म होता है तो उस जन्म का समय होना चाहिए। फिर उस जन्म के समय के अनुसार एक लगन कुंडली बनेगी और लगन कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, फिर उस भाव के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो इस पाये में हुआ है। तो इसे देखने के लिए सर्वप्रथम बालक के जन्म का समय का ज्ञान और फिर उसके पर जो बनेगी जन्म कुंडली उसमें कौन सा लगन है और लगन से चंद्रमा कौन से भाव में, उसके अनुसार। मान लीजिए किसी बालक का जन्म मेष लगन से हुआ है और उसका जो चंद्रमा है वो धनु राशि में बैठा हुआ है, तो हम मेष राशि से गिनकर धनु राशि तक जाएंगे। तो हम इसे गिनते गिनते धनु राशि मेष राशि से 9वें नंबर आती है, अर्थात उसका जो कर्माक है 9वां भाव। तो 9वें भाव है धनु राशि में प्राप्त होती है। तो धनु राशि 9वें भाव में प्राप्त होने पर हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो चांदी के पाये में हुआ है। तो इस तरह हमारे पास हर राशि का एक कर्माक होता है, जैसे हम पहला दूसरा ऐसे करके 12 भाव कहते हैं। तो 12 भाव में उनके 4 भाव अलग अलग बने हुए हैं, तो चारों भावों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर उसके अनुसार पाया भी उस भाव को दिया गया है। तो पाया भी 4 प्रकार का होता है, पहला पाया सोने का, दूसरा पाया चांदी का, तीसरा पाया तांबे का और चौथा पाया लोहे का। इस प्रकार इन चारों पायों को 4 भागों में बांटा गया है और इनके जो 12 भाव है, एक एक भाव, इनके 12 भाव के अनुसार 3-3 भाव एक एक पाये को दिया गया है। तो इस प्रकार हम पाये के देख करके बता सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बालक का जो जन्म लगन से, यानी कि जन्म कुंडली में लगन से चंद्रमा पहले, छठे और 11वें भाव में होगा तो हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो सोने के पाये में हुआ है। पहला, छठा और 11वां भाव, इस भाव में अगर लगन से इस भाव में अगर चंद्रमा है तो कहा जा सकता है कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो सोने के पाये में हुआ है। अगर इसी तरह दूसरा यानी कि चंद्रमा उसके लगन से दूसरे या 5वें या फिर 9वें में हो तो कैसा कहा जा सकता है कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो चांदी की पाये में हुआ है। इसी प्रकार तीसरे और 7वें और 10वें, इनमें से अगर किसी में एक में चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो तांबे की पाये में हुआ है। और अंतिम पाया चौथा, 8वां और 12वें भाव में अगर चंद्रमा है, यानी कि लगन से चौथे, 8वें, 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो लोहे के पाये में हुआ है। तो इस प्रकार जन्म कुंडली में पाया देखा जाता है। तो ये पाया देखने की यही विधि है जन्म कुंडली में। पहले, छठे और 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो पाया सोने का। दूसरा, 5वां, 9वां अगर चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ वो चांदी की पाये में। तीसरा, 7वां और 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो उस बालक का जो जन्म हुआ है वो तांबे के पाये में। और अंतिम पाया चौथा, 8वां, 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो जन्म हुआ है
वो लोहे के पाये में हुआ है। तो इस प्रकार जन्म कुंडली के अनुसार हम पाया देखते हैं और इस पाये के अनुसार उसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये जन्म कुंडली में केवल पाया देखा जाता है और उस पाये के अनुसार उसका भी कुछ दान वगैरह किया जाता है, कुछ उसका भी परिहार होता है। तो जैसे लोहे के पाये में अगर किसी बालक का जन्म होता है तो उसे बालक के लोहे के पाये के जन्म होने वाले बालक के दान दक्षिणा वगैरह करना चाहिए, क्योंकि लोहे के पाये का जो है वो अशुभ माना जाता है। लोहे का पाये का भाग अशुभ माना जाता है, तो इसलिए उसके बालक के जन्म के समय कुछ न कुछ दान वगैरह करना चाहिए, जिससे क्या है कि बालक को आने वाले कष्टों से राहत मिल सके। इसी प्रकार सोने के पाये में जन्म लेने वाला बालक है तो उसके भी लिए कुछ न कुछ दान वगैरह करना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी वस्तुओं का दान करे ताकि बालक के जो ऊपर आ रहे कष्टों को उसकी कृपा से दूर हो सके। तो ये दोनों पाये अशुभ माने गए, विशेष करके लोहे का पाया और सेकंड नंबर सोने का पाया। और सबसे श्रेष्ठ पाया माना गया वो चांदी का। चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस पाये में जन्म लेने वाला बालक हमेशा गुणवान होता है और धैर्यवान होता है, वो बालक शांति प्रिय होता है, वो बालक लक्ष्मीवान भी होता है। और इसके बाद में आता है पाया तांबे का। तांबे के पाये को भी सेकंड नंबर पर अच्छा माना जाता है, यानी कि तांबे का और चांदी का पाया को शुभ माना गया और लोहे का और सोने के पाये को अशुभ माना गया है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ये पाये बताए गए हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ जन्म कुंडली के अनुसार बताया कि इस हिसाब से देखेंगे तो ये पाया हमें मालूम पाये का ज्ञान हो जाता है। इसी तरीके देखने से हमें पाये का ज्ञान होता है। अगर हम नक्षत्र के अनुसार देखेंगे तो नक्षत्रों की विधि अलग है। उसके अनुसार नक्षत्रों को देख करके हम कह सकते थे इस नक्षत्र के अनुसार बालक ने जन्म लिया तो उस नक्षत्र में इस पाये का जन्म होता है। तो कहने का मतलब यहाँ हमने नक्षत्र के अनुसार नहीं वर्णन किया, यहाँ हमने जन्म कुंडली के अनुसार वर्णन किया कि जिस भी बालक का जन्म होता है तो उस समय एक लगन बनेगा। लगन में जहाँ से चंद्रमा बैठता है उस चंद्रमा को देखकर हम कह सकते हैं कि इस बालक का इस पाये में जन्म हुआ है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पंचांगों में भी इस विधि का वर्णन किया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से आप हमेशा बने रहिए। मैं नई-नई आपको जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।